बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तशकील पाई जा सके। आर्मी चीफ का एक बयान है कि कोई भी आइन कानून से बालातर नहीं है। एक अहम पैगाम है जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और कानूनी माहौल में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये बयान इस बात की निशानदही करता है कि कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए हर फर्द और इदारा जवाबदेह होना चाहिए। इस बयान की रोशनी में ये सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान में कड़ा एहतसाब सबके लिए मुमकिन है? एहतसाब एक ऐसा अमल है जो किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद होता है। इसका मकसद ये है कि हर फर्द, चाहे वो सरकारी अहदेदार हो, सियासतदान हो या आम शहरी, अपने अमाल के लिए जवाबदेह हो और किसी भी गैर कानूनी या गैर अखलाकी सरगर्मी पर सजा पाए। एक मजबूत और गैर जानबदाराना एहतसाब का निज़ाम मुल्क में इंसाफ और शफाफियत को फ़रोग़ देता है। एहतसाब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चंद अफराद या मखसूस ग्रोहों को निशाना बनाया जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि हर वो शख्स जो कानून के खिलाफ वर्जी करता है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो। पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ करप्शन, सियासी दबाव और इदारों की कमज़ोरी जैसे अवामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ ताकतवर अफराद और इदारों की जानब से एहतसाब से बचने की कोशिशें भी जारी रहती हैं। ताकतवर अफराद और इदारों का एहतसाब पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से एक मुश्किल मरहला रहा है। बाज़ अफराद और इदारे एहतसाब के अमल से बचने में कामयाब रहे हैं। इस सूरत हाल से अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचती है और इंसाफ के निज़ाम पर सवालात उठते हैं। माजी में देखने में आया है कि एहतसाब के इदारे बाज़ औक़ात सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, जिसकी वजह से एहतसाब की शफाफियत और गैर जानबदारी पर सवाल उठते रहे हैं। एहतसाब के इदारों की सलाहियत और आज़ादाना हैसियत एहतसाब के अमल की कामयाबी के लिए नहायत अहम है। पाकिस्तान में नैब, कौमी एहतसाब ब्यूरो और दीगर एहतसाबी इदारों को मजबूत, आज़ाद और गैर जानबदार बनाने की ज़रूरत है ताकि वो बिला खौफ व खतर एहतसाब कर सके। अगर एहतसाब के इदारे सियासी दबाव में या मदाखलत से आज़ाद नहीं होंगे तो कड़ा एहतसाब मुमकिन नहीं हो सकता। एहतसाब के अमल को शफाफ और गैर जानबदाराना बनाने के लिए इन इदारों को मुकम्मल आज़ादी देना ज़रूरी है। इसके अलावा इन इदारों के अंदर खुद एहतसाबी का अमल भी मजबूत होना चाहिए ताकि वो खुद भी किसी करप्शन या बदउनवानी का शिकार ना हो। अदलिया को एहतसाब के अमल में कलीदी किरदार अदा करना होगा। अगर अदलिया आज़ाद, गैर जानबदार और मुस्तहकम हो तो कड़ा एहतसाब मुमकिन है। अदालतों को सियासी दबाव से पाक होकर अपने फैसले सादर करने होंगे ताकि इंसाफ की फराहमी में कोई रुकावट ना हो। अदालतें न सिर्फ एहतसाब के मुकदमात की समाअत करें, बल्कि अगर किसी फर्द या इदारे के खिलाफ इल्जामात साबित हो जाएं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। अदलिया को ये यकीनी बनाना होगा कि किसी भी फर्द को कानून से बालातर समझकर रियायत ना दी जाए। कड़ा एहतसाब तभी मुमकिन हो सकता है जब अवाम और हुकूमत मिलकर एहतसाब के अमल को कामयाब बनाने की कोशिश करें। अवामी दबाव और सियासी अज़म के बगैर ये अमल पाया तकमील तक नहीं पहुँचा। अगर हुकूमत संजीदगी से एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाती है और अवाम इसकी हिमायत करते हैं तो ताकतवर अफराद और इदारों का एहतसाब मुमकिन है। हुकूमत को चाहिए कि वो एहतसाब के अमल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इसे गैर जानबदाराना और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम करे। अवाम को भी इस अमल की हिमायत में भरपूर किरदार अदा करना चाहिए ताकि मुआशरती इंसाफ का ख्वाब हकीकत बने। आर्मी चीफ के बयान में छुपी हकीकत ये है कि एहतसाब का अमल सबके लिए बराबर होना चाहिए और कोई भी शख्स या इदारा आईन व कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। ताहम इस बयान को अमली जामा पहनाना एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में कड़ा एहतसाब तभी मुमकिन होगा जब एहतसाबी इदारे मजबूत, आज़ाद और गैर जानबदार होंगे। अदलिया आज़ाद हो और आवाम और हुकूमत का इस पर मुकम्मल एतमाद और अज़म हो। आर्मी चीफ का ये बयान एहतसाब के अमल में उम्मीद की किरण तो ज़रूर है, लेकिन इसके कामयाब होने के लिए अमली इक़दामात और सियासी अज़म की ज़रूरत होगी। अगर इस बयान के बाद मुल्क में एहतसाब का अमल बाकी शफाफ और गैर जानबदाराना हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक मस्बत तब्दीली होगी। लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि आया इस बयान को सिर्फ अल्फाज तक महदूद रखा जाएगा या इस पर अमली तौर पर भी अमल किया जाएगा। वक्त ही बताएगा कि आया पाकिस्तान में सबका कड़ा एहतसाब मुमकिन हो पाएगा या नहीं, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि इसकी ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। आईन पाकिस्तान एक जामिया दस्तावेज़ है जो मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आवाम के बुनियादी हकूक़ की ज़मानत है। ये आइन न सिर्फ मुल्की निज़ाम का फ्रेम वर्क तय करता है, बल्कि रियासत और आवाम के दरमियान एक मुआशरती मुआहदे का किरदार भी अदा करता है।
आईन पाकिस्तान की रो से मुल्क में कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर और अवाम के बुनियादी हकूक का तसव्वुर और तहफ़्फ़ुज़ अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के आइन की बुनियाद इस तसव्वुर पर रखी गई है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। 1973 में मंजूर किया गया आइन पाकिस्तान एक जमहूरी दस्तावेज है जो अवाम के हकूक की जमानत देता है और हुकूमती इदारों को कानून के तहत जवाबदेह बनाता है। आइन की रूह से हर शहरी को बिला तफरीक इंसाफ, आज़ादी और मुसावात के हकूक हासिल हैं। इन हकूक को आइन के तहत नाकाबिल तनसीख करार दिया गया है और इनके खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक भी अवाम को दिया गया है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक कानून की हुक्मरानी का मतलब ये है कि मुल्क में हर फर्द को कानून के मुताबिक हकूक और इंसाफ मिलना चाहिए। आर्टिकल 4 के मुताबिक मुल्क के हर शहरी को आइन के तहत मुसावी हकूक हासिल है और वह कानून के तहत यकसा तौर पर महफूज है। इस आर्टिकल की रोशनी में हर फर्द पर कानून की पासदारी फर्ज है और किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जा सकता। कानून की हुक्मरानी के तहत मुल्क में अदलिया का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। अदलिया का काम यह है कि वो आइन की पासदारी को यकीनी बनाए और किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में इंसाफ फराहम करे। अदलिया को आज़ादाना तौर पर काम करने की ज़रूरत होती है ताकि वो बिला खौफ व ख़तर इंसाफ कर सके। ये तो हमारा आइन और ये हमारे सारे दस्तूर थे। आर्मी चीफ ने जो कहा है, इससे पहले भी आर्मी चीफ जो रह गए वो भी ये सारे कह चुके हैं। बहुत सारी हुकूमतें आई जो ये सारी बात कह गई कि जो कड़ा एहतसाब होगा, एहतसाब किया जाएगा। एहतसाब का इदारा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया था, फिर एक एहतसाब का सिलसिला भी चला, लेकिन फिर बारगेनिंग हुई, ख़त्म हो गया। फिर ये एहतसाब का जो इदारा पाकिस्तान में बना हुआ है, ये महज लोगों के सियासी जो है वो विक्टिमाइजेशन के लिए, लोगों को दबाने के लिए या वो प्रेशर दबाने के लिए। एक्चुअल एहतसाब नहीं किया जाता। अगर एक्चुअल एहतसाब किया जाता तो आज सारे जो है वो एक जेल में और अपना समाज बांध के गए होते। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, डराया जाता है और फिर भाग जाते हैं। ये सारे वो लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं जो हमेशा एक दूसरे को पर नैब के केस बनाते थे और फिर आज इकट्ठे हो जाते हैं। अवाम वहीं के वहीं खड़ी, न को किसी को पुरसाने हाल, बिजली, गैस, बुनियादी हकूक वो अवाम के मुअत्तल हैं और इनके लिए आइन और इनके तमाम मामला जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। आज का प्रोग्राम बस इतना ही। अपना और इस चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।